नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर हाई कोर्ट से रोक, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2023 में बनी परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई। अधिनियम के तहत प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। बता दें, सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और समीर रंजन ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की गई, इसकी जाँच होनी चाहिए। सरकार जाँच से भाग रही है। उन्होंने परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए अंतिम परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया है। मामले में कोर्ट जेएसएससी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वहीं कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2023 में परीक्षा संचालन अधिनियम बनाया था, जिसके तहत पेपर लीक होने की स्थिति में शिकायत से लेकर जाँच कराने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। देवेंद्र महतो की रिहा के लिए जयराम महतो ने रांची एसएसपी से की थी बात। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से फोन पर बात कर देवेंद्र महतो को रिहा करने का आग्रह किया था, जिसके बाद बुधवार की देर शाम आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बता दें, डुमरी विधायक ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है, जिसमें वे रांची के सीनियर पुलिस अधीक्षक से कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र महतो समेत अन्य छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें, जयराम महतो ने रांची एसएसपी से फोन पर बात देवेंद्र महतो को हिरासत में लेने का कारण पूछा, जिसके जवाब में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जवाब दिया है कि हमने उनसे आंदोलन न करने के लिए बहुत आग्रह किया था, लेकिन बात नहीं मानी। इसका जवाब देते हुए कहा है कि हम लोग समझते हैं आप लोगों की बाध्यता है, लेकिन देवेंद्र महतो एक सम्मानित नेता हैं। अगर उपद्रव होने की संभावना थी तो आप उसे हाउस अरेस्ट कर सकते थे, उसे डिटेन कर सकते थे। झारखंड में शराब दुकान खोलने को लेकर नया अपडेट। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सोमवार को विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों, 7 प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरोध थी। मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का भी मामला उठा है। बता दें, मंत्रियों को कंपनियों के बारे में बताया गया है कि यहां ब्रांड प्रोत्साहित करने का खेल चल रहा है। लोगों को मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री खासे नाराज दिखे। शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उनसे मनचाहे ब्रांड की मांग ही नहीं की जाती। आरोप प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों पर था, जो किसी खास ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी ब्रांड की शराब रखे हैं। 1.36 लाख करोड़ बकाया पर झारखंड में छिड़ा संग्राम। कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव में भी हमने औकात बताई है। उन्होंने कहा है कि राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला भी राज्य से बाहर नहीं जाएगा। वहीं भाजपा नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह झारखंड के लोगों का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी इसे सुन ले, यह पैसा आपका नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। पहले बकाया देंगे तभी खदानों में फावड़ा चलेगा। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 20 दिसंबर को बारिश के आसार। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड कहर बरपा रही है। गर्म कपड़े और अलाव तापने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। राज्य में मौसम का मिजाज बदलेगा। 20 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम समेत 4 जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर तक राज्य में सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। रांची और उसके नज़दीक के इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।
बता दें झारखंड में बुधवार 18 दिसंबर की सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। वहीं 19 दिसंबर की सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा और 20 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 21 से 23 दिसंबर तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ हो सकता है। झारखंड में बाइक चोरी गैंग का खुलासा, 70 मोटरसाइकिल बरामद। झारखंड के सरायकेला जिले में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अंतरराज्य बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। एक साथ 70 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बाइक चोरी का खेल चल रहा था। एसपी मुकेश कुमार लुनायत द्वारा गठित एसआईटी ने दलभंग ओपी क्षेत्र से अंतर जिला मोटरसाइकिल गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके पास से चोरी के कुल 70 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। झारखंड में इससे पहले इतनी बड़ी रिकवरी कहीं नहीं हुई थी। बता दें दिलचस्प है कि इससे पूर्व अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी जमशेदपुर में अगस्त 2022 में हुई थी। झारखंड आंदोलनकारियों को हर महीने 10,000 पेंशन। झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार हुआ है उसके अनुसार अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि एक समान पेंशन दिया जाएगा। जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाना प्रस्तावित है। वहीं अब तक यह पेंशन 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। झारखंड आंदोलन के क्रम में 3 माह तक जेल में रहने वालों के लिए 35 रुपये प्रति माह, 6 माह तक जेल में रहने वालों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह व 6 माह से अधिक समय तक जेल में रहने वालों के लिए 7,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। बता दें राज्य सरकार इसे एक समान करने जा रही है, यानी अब सबको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इतना ही नहीं, जो जेल नहीं गए लेकिन झारखंड आंदोलन में शामिल रहे उन्हें केवल प्रशस्ति पत्र व सम्मान मिलता था, अब उन्हें प्रशस्ति पत्र के अलावा 1,000 से 1,500 रुपये तक दिए जाएंगे। बता दें अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वालों को उचित सम्मान देने के लिए पूर्व की अर्जुन मुंडा की सरकार ने 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया था। तब से अब तक करीब 40,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 3,000 आंदोलनकारियों के जेल जाने के सबूत मिले, जिन्हें पेंशन दिया जा रहा है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अंतिम सुनवाई 3 जनवरी को। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने लिखित रूप में बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। मामले की अंतिम सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी। लोहरदगा में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। झारखंड के छोटे से शहर लोहरदगा में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। दरअसल लोहरदगा लातेहार 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन एवं लोहरदगा 220 केवी द्विपथ संचरण लाइन आरंभ हो गया है। इससे लोहरदगा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने में सहूलियत होगी। बिजली आपूर्ति में गुणात्मक सुधार में ट्रांसमिशन लाइन मददगार साबित होगा। बता दें लातेहार ग्रिड को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के चंदवा स्थित राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है। लोहरदगा ग्रिड का निर्माण कार्य पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने झारखंड कंस्ट्रक्शन परियोजना के तहत वर्ष 2016 में प्रारंभ किया था। वहीं निर्माण कार्य में बाधा आने के कारण योजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। हाल के दिनों में इसके लिए प्रयास तेज किए गए। सरकार एवं विभाग द्वारा विभिन्न बाधाओं का समाधान कर इसे ऊर्जान्वित किया गया है। झारखंड में अब प्रखंड स्तर पर लगेगा पशु बाजार। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि बहुत जल्द प्रखंड स्तर पर पशु बाजार की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य अच्छी नस्ल की गाय या पशु उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराना है। विभाग योजना से संबंधित कैलेंडर भी जारी करेगा। पशु बाजार में पशु की खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए पशु रेट चार्ज भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र मांडर रांची में निरीक्षण के दौरान ये बातें कही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र के करगे, बंझिला, महुआ, जारी और कैम्बो में मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान झारखंड मिल्क फेडरेशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने करगे मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के साथ सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। इस प्लांट में अधिक मात्रा में दूध का कलेक्शन होता है।
रांची पुलिस ने 30 घंटे बाद देवेंद्र नाथ महतो को किया रिहा। देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने 30 घंटे बाद रिहा कर दिया है। रिहा होने के बाद समर्थक उन्हें कंधे पर उठा ले गए हैं। वहीं देवेंद्र ने समर्थकों के साथ परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। देवेंद्र महतो ने कहा कि 60-40 नहीं चलता, एक अस्थायी नियोजन नीति होनी चाहिए, झारखंडियों की नियुक्ति हो। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय से यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने कहा है कि हाजत में तो नहीं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान बहुत मारा गया। कहा है कि हिरासत में लेने के बाद भी इलाज नहीं करवाया गया। 24 घंटे में 3 थानों नामकुम, जगन्नाथपुर और कोतवाली का चक्कर लगवाया गया। इसके अलावा घंटों कई सरकारी दफ्तर के पार्किंग में भी रखा गया। बता दें कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। उनकी अगुवाई कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। गढ़वा में आदिवासी महिला मुखिया के साथ छेड़छाड़। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के करचाली पंचायत के मुखिया मोनिका खलखो के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में 9 प्राथमिक विद्यालय चिरिया टाड़ के पारा शिक्षक हसनैन अंसारी पर मुखिया के साथ छेड़छाड़ के अलावे सरकारी दस्तावेज फाड़कर फेंकने का आरोप है। घटना के बाद मुखिया ने आरोपी पारा शिक्षक पर कार्रवाई के लिए भंडरिया थाना में शिकायत की है। घटना की जानकारी लेते हुए मुखिया ने बताया है कि विभागीय आदेश के आलोक में सोमवार को वे ग्रामीणों के साथ पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान वह पारा शिक्षक पंचायत भवन पहुंचकर मुखिया पर नियम के विरोध में काम करने का दबाव बनाने लगा। गृह सचिव व डीजीपी ने चतरा में की समीक्षा बैठक। गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संयुक्त रूप से चतरा जिले में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई एजेंडा बिंदुओं पर विमर्श किया गया और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा है कि रांची, चतरा, हजारीबाग और लातेहार समेत कई जिलों में हाल ही के दिनों में स्पिरिट्स ग्रुप द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। परंतु यह देखा जा रहा है कि आगजनी जिस क्षेत्र में होती है उसे संबंधित थाना प्रभारी द्वारा सिर्फ अज्ञात के खिलाफ कांड दर्ज कर अनुसंधान समाप्त कर दिया जाता है। सीएम हेमंत ने झारखंड के बीजेपी सांसदों से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सांसदों से झारखंड का बकाया पैसा मांगने के लिए संसद में आवाज बुलंद करने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया में अखबार का एक कतरन पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे। राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक है। झारखंड के बकाया पैसे को लेकर झामुमो के युवा नेता और बारागोड़ा से पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम, आप हमारे राज्य की चुनौतियां को एक आदिवासी नेता और पूर्व राज्यपाल होने के नाते अच्छी से समझती हैं। भारत सरकार का यह दमनकारी रवैया बेहद ही शर्मनाक है। कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि हमारे राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल सके। झारखंड कांग्रेस की बैठक संपन्न। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन रांची में कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचू, अनुशासन समिति के चेयरमैन ब्रजेश प्रसाद सिंह उपस्थित थे। बैठक में 18 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च की सफलता पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही 21 दिसंबर को होने वाले आभार समागमन, 26 दिसंबर को शताब्दी समारोह और 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई है। वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर पाटन प्रखंड के प्रखंड कार्यालय पहुंचे। मंत्री ने 6 योजनाओं का शुभारंभ किया। राधाकृष्णन किशोर ने कहा है कि अपनी अपनी कार्यशैली में प्रखंड कर्मी व अंचल कर्मी सुधार लाए। उन्होंने 2 शिकायत पेटी भी रखा है, जिसमें एक प्रखंड कार्यालय दूसरा अंचल कार्यालय में रखा जाएगा, ताकि लोगों की यदि समस्या नहीं सुनी जाएगी तो वे लोग अपनी समस्या को उस बॉक्स में रखेंगे। वहीं 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं मैया सम्मान योजना के बारे में कहा है कि 60 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन के द्वारा संचालित मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन सरकार का काम है काम करना। यह हेमंत सोरेन की सरकार है। यदि कोई भी गरीब अंचल या प्रखंड में आता है तो उसकी समस्या का समाधान त्वरित करे।
कार्य में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड किया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसएसपी चंदन सिन्हा ने कड़ी कार्रवाई की है। अपर बाजार स्थित मारवाड़ी कन्या विद्यालय में लड़कियों के साथ छेड़खानी मामले में जब स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोतवाली थाना और महिला थाना को सूचना दी गई थी तो वहां के कर्मियों और पदाधिकारियों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इस लापरवाही के लिए एसएसपी ने महिला थाना प्रभारी पिंकी साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा के निलंबन और विभागीय के कार्यवाही की अनुशंसा डीआईजी से की है। इसके पहले एसएसपी ने 14 दिसंबर को बरियातू थाना के एसआई शंकर ठाकुर और मुंशी शशि कुमार को इसलिए निलंबित किया था क्योंकि एक मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर आवेदिका बरियातू थाना गई थी तो उन दोनों ने आवेदिका के आवेदन न लेकर मामला का क्षेत्राधिकार लालपुर थाना का बताते हुए लालपुर थाना जाने की सलाह दी थी। बाबूलाल ने झामो के बकाया राशि मांगने पर दिया जवाब। झामो द्वारा केंद्र सरकार से झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाया राशि मांगने को लेकर बाबूलाल मांझी ने जवाब दिया है। उन्होंने बकाया राशि की बात को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अगर इसके पास इसे लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ इसे जनता के सामने रखे। बाबूलाल मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर झामो के बकाया राशि वाली बात का जवाब देते हुए लिखा है कि झामो हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगा रहा है। अगर उनके पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखे। जामताड़ा के राइस मिल में जिला प्रशासन का छापा। जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना स्थित रामेश्वरा राइस मिल में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बोरे में चावल पैक करते हुए पकड़ा गया है। आरोप है कि चावल के बोरे को बांग्लादेश सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी। डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर, डीसीओ सुजीत कुमार, सीओ स एमओ अविश्वर मुर्मू सहित अन्य पुलिस बल की टीम ने राइस मिल में कार्रवाई की है। बता दें जामताड़ा के राइस मिल में छापेमारी के दौरान बांग्लादेश के चावल का बोरा बरामद किया गया जिसके बाद राइस मिल को सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आज। रांची को छोड़कर झारखंड के 23 जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित है। बता दें प्रचार वाहन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश और डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पुलिस से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सीनियर पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में निगरानी करने के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया है। बिजली बिल में शिकायतों के लिए विशेष कैंप शुरू। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों को लेकर कैंप की शुरुआत मंगलवार से हुई है। पहले दिन कैंप में मोबाइल नंबर पंजीकरण, नए स्मार्ट मीटर लगाने, ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित 797 आवेदन मिले हैं जिसमें 518 आवेदनों का निष्पादन किया गया। वहीं 279 लंबित मामलों का निष्पादन 1 सप्ताह में करने की बात कही गई। बता दें 1.5 माह तक चलने वाली इस विशेष कैंप का आयोजन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इसका आयोजन अशोकनगर सब स्टेशन, सैनिक मार्केट मेन रोड, हरमू सब स्टेशन, कुसाई कॉलोनी डोरंडा, एचईसी व तुपुदाना आदि में लगेगा। रांची में फिट इंडिया साइकिलिंग का आयोजन। भारत सरकार के फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान के तहत रांची में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फिट इंडिया साइकिलिंग का आयोजन मंगलवार की सुबह किया गया। इसके तहत साई के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों, अतिथियों तथा अन्य खिलाड़ियों ने मोराबादी बिरसा स्टेडियम का बाहर से चक्कर लगाया और लगभग 3.5 किलोमीटर की साइकिल रैली की है। बता दें भारत सीनियर महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे और जैप 2 की कमांडेंट आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए साइकिलिंग में हिस्सा लिया। फिट इंडिया के तहत साई द्वारा किए गए इस आयोजन का उद्देश्य फिटनेस, पर्यावरण की सुरक्षा तथा साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संदेश देना था। पारा शिक्षक नेता सोनू सरदार हत्याकांड का खुलासा। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बड़डीह गांव में पारा शिक्षक नेता सह मुखिया पति सोनू सरदार की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पिस्तौल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें आशीष गोराई, विश्वजीत नायक, अनिल सरदार उर्फ गोंदो, आनंद दास और सूरज मरांडी को पुलिस ने दबोच लिया है जबकि मास्टरमाइंड बीरबल सरदार और लखीचरण नायक फरार हैं। स्थानीय पुलिस कार्यालय में एसपी मुकेश कुमार
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। मौके पर एसडीपीओ समीर संवैया, गम्हरिया थाना प्रभारी राजू समेत अन्य उपस्थित थे। रांची पुलिस ने 7 एकड़ पर हो रही अफीम नष्ट किया। रांची पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बुंडू प्रखंड के राहे गांव में 7 एकड़ जमीन पर हो रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। ये एक्शन वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर लिया गया है। बता दें कि सोमवार को भी पुलिस ने दसम फॉल के मुर्गीडीह गांव में करीब 2 एकड़ में फैले अफीम को नष्ट किया है। दरअसल रांची पुलिस को सूचना मिली कि राहे थाना अंतर्गत फुलवार, बहरा बेड़ा, कपीडीह गांव के जंगल में लगभग 7 एकड़ की भूमि पर अफीम की खेती हो रही है। जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस की टीम वहां गई और अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। साथ ही सिंचाई के लिए लगी बिजली की तार और पानी का पाइप को भी काट दिया गया है। आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 212 अस्पतालों पर ईडी की नज़र। झारखंड के 212 गैर सरकारी अस्पतालों पर अब ईडी की नज़र है। इसमें राजधानी रांची के 9 अस्पताल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल हैं। ये वो अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ईडी की जांच आगे बढ़ने पर इन अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की ओर से किए गए विभिन्न स्तर की जांच में इस अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पताल संचालकों द्वारा पैसे लेकर आयुष्मान लाभुकों का इलाज करने से लेकर मरीजों को भर्ती किए बिना ही आयुष्मान के तहत भुगतान ले लेने की शिकायत है। जब सरकार की ओर से संचालित 104 सेवा व अन्य जांच तंत्र के द्वारा इन अस्पताल संचालकों द्वारा बताए गए मरीजों से बात कर उनके इलाज की जानकारी ली गई तो सभी फर्जी पाए गए हैं। धन्यवाद।